और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर थाना इलाके के मंडा गांव में ग्रामीणों की सजगता से ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने का प्रयास नाकामयाब हो गया। चोरी के प्रयास में असफल होने के बाद बदमाश साथ लाए साधनों की मदद से भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर 4 बदमाशों को दबोच लिया, जिन्हें पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी अयूब खान ने बताया कि मंडा निवासी कैलाश जाट पुत्र रामकरण जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत 20 फरवरी को अपनी ट्रॉली को घर के बाहर खड़ी करके घर के अंदर चला गया। रात्रि में लगभग 11:30 बजे कुत्तों के भौंकने व ट्रैक्टर के चलने की आवाज़ें आई। आवाज़ें सुनकर मोहल्लेवासी भी जाग गए। घर के बाहर आकर देखा तो कुछ बदमाश ट्रैक्टर से ट्रॉली को जोड़कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीणों का शोर शराबा सुनकर चोर बिना ट्रॉली लिए ही मौके से भाग छूटे। हालांकि ग्रामीणों ने चोरों का पीछा किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बदमाशों को यहां बाईपास के निकट पकड़ लिया तथा उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश आर्य व पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में बदमाशों से पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम मनराज मीणा पुत्र रामनिवास निवासी खरवर थाना नेनवा जिला बूंदी, बुद्धि प्रकाश मीणा पुत्र स्वराज निवासी पाएगा थाना सोप जिला टोंक, त्रिलोक मीणा पुत्र स्वराज निवासी पाएगा थाना सोप जिला टोंक एवं महावीर सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह निवासी खवास थाना केकड़ी सदर जिला केकड़ी बताया। पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया तथा ट्रैक्टर व बाइक जब्त कर ली। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी अयूब खान, एएसआई राकेश, कांस्टेबल पंकज व मुकेश शामिल है। केकड़ी सदर थाना इलाके के सरसड़ी गांव में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सरसड़ी निवासी उमराव मल गुजर पुत्र छेतरमल गुजर अल सुबह खेत पर जाने के लिए घर से निकला था। इस दौरान रास्ते में तेजाजी मंदिर के पास 11 केवी विद्युत लाइन का तार के नीचे गिरा हुआ था। उमराव गुजर के विद्युत तार के स्पर्श होने से अचेत हो गया। करंट की चपेट में आने से हुई आवाज़ के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। अधेड़ को अचेत अवस्था में ग्रामीणों ने निजी वाहन से केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि परिजनों की ओर से इस संबंध में पुलिस थाने में किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय विद्युत तार के बीच रास्ते में गिरने से हादसा हो गया। वो तो गनीमत रही कि विद्युत करंट प्रवाहित होने के समय कोई वाहन नहीं निकला, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इधर ग्रामीणों ने हादसे के बाद विद्युत विभाग को सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद कराई। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के निर्देश पर गुरुवार को यहां कलेक्ट्रेट परिषद के बाहर जनपद पर ठेला चालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने हटवाया। नगर परिषद की अतिक्रमण हटाओ दस्ते के जनपद पर पहुंचने के बाद ठेला चालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान नगर परिषद के कार्मिकों ने स्थायी रूप से जनपद पर केबिनें लगाकर किए गए अतिक्रमण को भी मौके से हटवाया तथा ठेला चालकों को जनपद पर अवैध रूप से अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। हालांकि ठेला चालकों को अस्थायी तौर पर जनपद के पास ही कुंड की जमीन पर ठेला लगाने की स्वीकृति दी गई, जिसके बाद ठेला चालक कुंड की जमीन पर ठेले लेकर पहुंच गए। उल्लेखनीय है कि जनपद के दोनों ओर चौपाटी की तरह ठेला चालक फास्ट फूड का व्यवसाय कर रहे थे, मगर कुछ ठेला चालकों ने रोड के दोनों ओर केबिनें भी रख दी थी, जिससे जनपद का रास्ता पूरा सिकुड़ गया। वह आने जाने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी होने लगी, जिसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण हटवाया गया।
श्री महाकाल सेवक समिति केकड़ी के तत्वाधान में महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य पर 8 मार्च को केकड़ी में पहली बार श्री महाकाल की शाही सवारी का नगर भ्रमण करवाया जाएगा। समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बताया कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर समिति द्वारा केकड़ी नगर में पहली बार श्री महाकाल की शाही सवारी निकाली जाएगी, जिसमें महाकाल बाबा का मनमहेश रूप में पालकी में विराजित कर नगर भ्रमण करवाया जाएगा। इस मौके पर शाही सवारी के साथ ढोल, ताशे, डमरू सहित अन्य वाद्य यंत्रों को बजाते हुए महाकाल के भक्त सवारी में शामिल होंगे। महाकाल बाबा की सवारी का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। साथ ही महाकाल के भक्तों द्वारा इस मौके पर फूलों व गुलाल से होली भी खेली जाएगी। सवारी के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देवी देवताओं का जीवंत रूप धारण कर झांकी का प्रदर्शन करेंगे, जो आकर्षण का केंद्र रहेगा। महाकाल बाबा की शाही सवारी निकालने को लेकर की जा रही आवश्यक तैयारियों को लेकर गुरुवार को समिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शाही सवारी के दौरान व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां सौंपी गई। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। राजस्थान नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत शपथ ग्रहण गतिविधि का गुरुवार को केकड़ी जिले में आयोजन किया गया, जिसमें सभी सरकारी निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों, राजकीय कार्मिकों व नागरिकों को मिलाकर रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने किया, जहां जिले भर में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के व्यक्तियों ने नशे से लड़ने की शपथ ली। यह पहल व्यापक राज्य नशा मुक्त अभियान के साथ जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और मादक द्रव्य तंबाकू के सेवन से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान एवं केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, सत्यनारायण चौधरी ने राजीविका के तत्वाधान में शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह शक्ति सम्मान समारोह में महिलाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के कर्मचारी और प्रतिनिधि ने कार्यालय स्थल पर एकत्रित होकर शपथ ग्रहण की। शपथ में व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामुदायिक समर्थन एवं नशे को हतोत्साहित करने वाला वातावरण बनाने के महत्व पर जोर दिया गया। पांचाल लोहार समाज द्वारा गुरुवार को आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा की जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जयंती के अवसर पर शहर में कलश व शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा यहां खिड़की गेट स्थित बड़पिपलेश्वर महादेव मंदिर से बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ प्रारंभ हुई, जो खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटाघर, अजमेरी गेट, बस स्टैंड, शनिदेव चौराहे से होते हुए ब्यावर रोड स्थित समाज के छात्रावास परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का शहर में विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में समाज की महिलाएं सिर पर कलश लिए हुए चल रही थी तथा पुरुष भजन कीर्तन करते हुए शामिल हुए तथा समाज के युवक युवतियां नाचते गाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान भगवान विश्वकर्मा की आकर्षक झांकी सजाई गई, जो शोभा यात्रा में शामिल रही। जयंती के अवसर पर ब्यावर रोड स्थित पांचाल समाज के छात्रावास परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में लक्ष्मण जूनी, मदन लाल बादा, दौलतराम, दुर्गालाल हांसरा, मनोहर लाल दूलिया मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष रामलाल लोहार ने की। इस मौके पर समाज के सुरेश लोहार, दौलतराम, दुर्गालाल हांसरा, भंवरलाल धूलिया, लादूराम बादा, मनोहर लाल पांचाल, अशोक कुमार पांचाल, ओम प्रकाश भंवरलाल डाग, दाकमल धूलिया, शिवराज जूनी, रामनारायण पांचाल, सुरेश कुमार पांचाल, धनराज धूलिया, रामरतन बादा, पुखराज पांचाल, राजकुमार पांचाल, राधेश्याम पांचाल, हेमराज पांचाल, कंवरीलाल पांचाल, बिरदीचंद, मुरलीधर, रामस्वरूप, आशाराम, बजरंगलाल सहित कई लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व जयंती की पूर्व संध्या पर ब्यावर रोड स्थित समाज की छात्रावास में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भजन संध्या का शुभारंभ समाज के
अध्यक्ष रामलाल लोहार, लक्ष्मण जूनी, भंवरलाल धूलिया, दौलतराम मनोहर लाल ने आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा व मां त्रिपुरा सुंदरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्पमाला अर्पित कर किया। संत निरंकारी मंडल का प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के दूसरे चरण का आयोजन 25 फरवरी को प्रातः 8 बजे केकड़ी के जयपुर रोड स्थित प्राचीन जलाशय पोकी नाडी पर सफाई अभियान कर पौधरोपण के साथ किया जाएगा। केकड़ी ब्रांच मुख्य अशोक कुमार रंगवानी के अनुसार संत निरंकारी मंडल के सचिव व समाज कल्याण प्रभारी जोगिंदर सुकीजा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन के आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेते हुए ये परियोजना समूचे भारतवर्ष के लगभग 1500 से भी अधिक स्थानों के 900 शहरों के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल निकायों को संरक्षित करने के विकल्पों के विषय में जनमानस को जागृत करना ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ भविष्य दिलाया जा सके। केकड़ी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद्र टेलानी ने बताया कि जयपुर रोड स्थित प्राचीन जलाशय पोकीनाडी पर सुबह 8 बजे केकड़ी टाकावास गुड़गांव ब्रांच के सेवादार सदगुरु प्रार्थना कर ये अभियान टाकावास ब्रांच मुखी कालूराम, निरंकारी ब्रांच मुखी गोपाल लाल चंदेल की देखरेख में शुभारंभ करेंगे। अभियान सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इस दरमियान समूचे पोकीनाडी क्षेत्र की सफाई कर पौधरोपण किया जाएगा। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए एमए किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी एससी एसटी एसबीसी डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ी जिले में गुरुवार को राजीविका के तत्वाधान में शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़ व सत्यनारायण चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 249 सखियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने कहा कि राजीविका का मूल उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करना है। देश के आर्थिक विकास महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजीविका केकड़ी प्रभारी नीतीश सुथार, गोपाल सिंह, प्रियंका प्रहलाद एवं सभी क्लस्टर स्टाफ व पदाधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र के प्रसिद्ध मीणों का नया गांव देवनारायण धाम पर आयोजित होने वाले देवनारायण भगवान के 111 कुंडीय विष्णु महायज्ञ का झंडारोहण गुरुवार को शुभ मुहूर्त में किया गया। शुभ मुहूर्त में देवनारायण धाम पर ध्वजा की स्थापना की गई। महंत शंकरदास महाराज के सानिध्य में सैकड़ों देव भक्तों के बीच यज्ञाचार्य वेद प्रकाश शर्मा जावला ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर 51 फीट ध्वजा की स्थापना कराई। ध्वजारोहण से पूर्व भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना की गई। देव भक्तों ने भगवान देवनारायण के जयकारे लगाए। ध्वजारोहण के बाद प्रसादी का वितरण भी किया गया। महंत शंकरदास महाराज ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज में समृद्धि व खुशहाली आएगी। इस मौके पर सरपंच रामप्रसाद मीणा सहित आसपास के गांवों के कई देव भक्त मौजूद रहे। यज्ञ समिति के अध्यक्ष राजकुमार मीणा ने बताया कि धर्म ध्वजारोहण के करके यज्ञ के आयोजन का शंखनाद कर दिया गया है। यज्ञ के आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। आगामी 8 जून से महायज्ञ का आयोजन होगा। इस मौके पर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में साधु संत शामिल होंगे। 16 जून को यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी।
केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम गुरुवार को केकड़ी क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत की तथा ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। ग्रामीणों को विधायक शत्रुघ्न गौतम ने ग्रामीण किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए स्वयं उन्हें फ़ोन कर सकता है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उनके घर के दरवाजे केकड़ी के परिवार के लिए हमेशा खुले हुए हैं। वे कभी भी उनसे मुलाकात कर किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए उनसे कह सकते हैं। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के साथ भाजपा बजरंग मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष राजवीर बिचर, मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल, पूर्व प्रधान किशनलाल बेरवा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भागचंद चौधरी, भाजपा नेता हरिमोहन शर्मा, दूधाराम कीर, भंवरलाल, किशन साहू, पवन साहू, अभिनव पाटनी, पवन राकेश, धनरूप, हनुमान गुजर, देवराज, गोविंद, प्रहलाद मधोरिया, सूरज पेंटर, जीवराज जांगीड़, रामस्वरूप जांगीड़ आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।